बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी, जिसको बनाने के बाद और खाने के बाद मैकरोनी हो, स्पैगेटी नूडल्स सब भूल जाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। ग्रीन कलर की एक मैंने शिमला मिर्च ली है और एक मैंने शिमला मिर्च ली है रेड कलर की, इसको भी मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है बंद गोभी। बंद गोभी जो है वो मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ में कट कर ली, क्योंकि जब हम उसको कुक करते हैं तो वो बिल्कुल मेल्ट सी और बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, इसलिए उसको मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में कट कर लिया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ली हैं सेवियाँ, जो आम रूटीन में बाज़ार से मिल जाती हैं, घर में भी पड़ी होती हैं। आप वही सेवियाँ लें और उनसे आप ये रेसिपी तैयार करें। मज़े की रेसिपी बनेगी। पानी मैंने गरम कर लिया है, पानी में उबाल आने वाला है और मैंने सेवियाँ जो हैं इसके अंदर ऐड कर दी हैं। सेवियाँ ऐड करने के बाद इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करेंगे। आधी ये देखें गल चुकी हैं, बेहतरीन सी ये चम्मच के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी और इस तरीके से ये खिली खिली होंगी। इसका ये वाला पानी जो है वो हम रिमूव करके छन्नी में डालेंगे और ऊपर से हम ठंडा पानी ऐड करेंगे, ताकि ये जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए। और 1 चम्मच के करीब ऑयल इसके ऊपर लगा कर अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और बड़े आराम से जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जुड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं, अलग-अलग रहेंगी जैसे कि नूडल्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, 2 चम्मच के करीब। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदर टमाटर। के अंदर मैंने अभी स्पाइसेस नहीं ऐड किए, स्पाइसेस हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे टमाटर के अंदर। मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है, थोड़े सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और साथ में मैंने थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ। आधा चम्मच से भी कम, बहुत कम मिकदार में मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड किया है और खुश्क धनिया जो ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ है वो इसके अंदर मैंने ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, भून लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि जब मैं भूनूंगी तो ये मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। टमाटर जो है वो जल्दी जल्दी गल जाएगा। गलने के साथ इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मैं दबाती जाऊंगी और मैं इसका पेस्ट बनाती जाऊंगी। जैसे ही टमाटर भुन जाएगा, अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा, फिर हम अगला स्टेप अपना वेजिटेबल्स का जो है वो हम इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया। प्याज भी मैंने बड़े साइज़ में कट किया, आप गोल साइज़ में भी कट कर सकते हैं और क्यूब्स की शेप में भी इसके अंदर कट करके ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च मैंने ग्रीन वाली ऐड की है, साथ ही मैंने रेड वाली शिमला मिर्च ऐड की है और इनके साथ ही मैं अपनी बंद गोभी जो है वो मैंने कट करके रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से ऐड करके इसको हम हल्का सा भूनना शुरू करेंगे। सब्जियां जो हैं अपनी मर्ज़ी से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो इसके अंदर ऐड करें। चिकन भी आप ऐड कर सकते हैं। जितना सब्जियां आप ऐड करते जाएंगे नहायत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। अब मैंने इसके अंदर धनिया और पुदीने वाली चटनी ऐड की है, जो आम रूटीन में हम दही की चटनी बनाते हैं, वो मैंने तकरीबन आधा कप के करीब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको हम अपना कुक करना शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। शिमला मिर्च, प्याज और जो इसके अंदर मैंने बंद गोभी ऐड की है वो हल्का सा सौते होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो हल्का सा कुक हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट। ये देखिए, इसको मैं साथ साथ भूनती जाऊंगी, हल्का हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्लेम पर हमने कुक नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर सेवियाँ ऐड कर देनी है, जो हमने बॉयल करके रखी थी वो आप सारी इसके अंदर ऐड कर दें। मैंने सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी बड़े साइज़ में इसके अंदर कुक करके डाली हैं, क्योंकि जो हम नूडल्स बनाते हैं या स्पैगेटीज़ बनाते हैं तो वो भी बड़े साइज़ में होती हैं, तो उनको आप खुद ही कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेवइयाँ भी हैं। मैंने सेवइयाँ जो हैं वो बड़े साइज़ में कट करके कुक की हैं। आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं अगर आपको छोटा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है, ब्लैक विनेगर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। मज़ीद आप इसके अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप इसके अंदर टमाटो केचप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
उससे ये थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा थिक सा हो जाएगा और मसाले वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर आप बनाएँगे तो ये ज़्यादा मज़े की और हल्की-फुल्की सी बनेगी। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। दम देने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद अब हम इसको करेंगे सर्व। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी सेवियों की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएँगे, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़े की सेवियाँ बनती हैं, इतनी मज़े की बनती हैं कि घर में आपके बच्चे नूडल्स, स्पैगेटी, मैकरोनी सब छोड़ देंगे। सिर्फ़ वो जब भी मांगेंगे तो सेवइयाँ ही आपसे मांगेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत ईज़ी है इसको बनाना भी। झटपट तैयार हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी और हेल्थफुल रेसिपी है। आप इसको बनाएँगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।